राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई चीज, मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने बाप को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बेंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने ये क्यों ऐसा क्यों? मैया मुझे बिठाओ, बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैया जो मुझसे काम कहती है, मैं वो भूल जाती हूँ। फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी जो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम एक्चुअली मैं बेसिकली सेकंड फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश की, मैं गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरे मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो उसके बाद मेरे मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि तो पनौती है, तो दर्द की बोझ है, तो मर जा मैं। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ ही चला। मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर देन मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया। मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी। प्रणाम महाराज श्री जी। भगवान नारायण और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो मेरे सपने से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, मेरे पिताजी जो है वो शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत और नारद पुराण जो है हमारे घर में रखे हुए हैं। मैं नित्य उसका अध्ययन करता हूँ। तो जो आप बात हमेशा बोलते हो उसे मैंने अपने हृदय में उतारी है कि भगवान नारायण और भगवान शिव एक ही है, उनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। इस बात को मैं हमेशा से पढ़ता, और नारद पुराण में मैंने एक दिन पढ़ा कि जो मनुष्य भगवान नारायण और शिव में भेद नहीं करता वो ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है। तो फिर एक दिन मैं हुआ क्या कि मैं स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते जाते कोई मेरा मतलब फ्रेंड नहीं था, तो मैं अकेले श्री हरिहर इसको जपते जा रहा था। तो हुआ कि उस रात को मैंने क्या देखा, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर स्वयंभू महादेव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और जहाँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी कथा हुआ है। वहाँ पर मंदिर में एक बीच में जो कक्ष है उसमें महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, और पास में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति भी वहाँ रखी हुई है। मैं क्या देखा कि स्वप्न में वो दोनों एक ही स्थान पर है, और उस दिन से मैं भगवान शिव के और भगवान नारायण के मिश्रित नाम श्री हरिहर को जपता रहा। एक दिन हुआ क्या कि मैं अपने पड़ोसी पंडित जी के साथ एक जगह पूजा में गया था।
मैं आपसे मैं गुरु मंत्र तो नहीं लिया था, और लेकिन ये तिलक जो आप लगाते हो उसे लगा कर गया था। तो उन्होंने पूछा कि कौन से संप्रदाय से हो करके, तो उन्हें मैं बताया कि मैं किसी संप्रदाय से नहीं हूँ, लेकिन भगवान के श्री हरिहर नाम का मैं नित्य जाप करता हूँ। तो वो बोले कि किसी भी दो का एक साथ नाम नहीं जपते, तुम गलत कर रहे हो करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और इस चीज़ से मेरा मन जो है बहुत उदास हो गया। तो मैं अब मेरे घर में एक महादेव का मंदिर है, तो उस मंदिर में अब रात हो गई थी, मैं आया तो मैं मंदिर में जाना उचित नहीं समझा, और हमारे घर का जो कक्ष है पूजा कक्ष, उसमें भगवान नारायण की मूर्ति के आगे मैंने ये बात कही कि हे श्री हरिहर भगवान, यदि उन पंडित जी की कही हुई बात सत्य है कि मैं गलत कर रहा हूँ आपका और भगवान शिव का नाम एक साथ लेकर, तो आप कृपया मुझे संकेत मात्र कर दीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, किसी एक का ही नाम जपूंगा। तो फिर उस टाइम मैं सुबह रनिंग में जाता था, मुझे अच्छे से याद है कि सुबह 4:30 बजे का समय था। मैं स्वप्न में देखा कि मैं टीवी चालू किया हूँ, और टीवी में भगवान नारायण शेष की शैया पे बैठे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो उचित कर रहे हो, त्यागना मत और भयभीत मत होना। तो मैं इसमें समझ तो गया, लेकिन भयभीत मत होना का अर्थ मैं नहीं समझ पाया कि भगवान मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। भयभीत का अर्थ ये भगवान कह रहे हैं कि कोई आपको बरगलाए, कोई आपको कुछ कहे तो उनकी बात सुन के आप भय मत करना कि भाई हम गलत कर रहे हैं, जैसा कि आपको भय हो गया था कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा वो भय नहीं, हरि हरि और ना भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, ठीक है आप भगवान का नाम जपिए बस। तो जो आप कहते हैं कि श्रीमन नारायण जपे, तो इसकी जगह अगर मैं श्री हरि हर जपू तो कुछ गलत नहीं है ना? कोई गलत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, कई संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे हम रास्ते चलते जा रहे हैं या कहीं तीर्थ स्थल पे गए, तो जो भंडारा प्रसादी वितरण हो रहा होता है तो उसको नहीं पाना चाहिए, और या ये कह लें कि बिना दान के नहीं पाना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है या उसकी क्या प्रक्रिया होना चाहिए? ये भ्रम है। सामर्थ्य है तो दे दो, यदि सामर्थ्यवान हो तो दे दो, सामर्थ्यवान नहीं हो तो पाओ प्रसाद, प्रसाद तो प्रसाद है। तो उस प्रसाद को पाने में कोई दोष नहीं है? दोष तो नहीं है। यदि सामर्थ्यवान हो तो आप पाए हो तो 2-4 लोगों को और पवाने की क्षमता के भाव से कि भाई 2-4 लोग और जरूरतमंद लोग यहाँ पा रहे हैं तो इस सहयोग से पा लें। राधे राधे गुरुजी। जी आपके दर्शन करने के बाद है ना गुरुजी, कुछ होश नहीं रहते, मैं क्या बात करूं। बहुत सारे सवाल लेकर आई थी जब गुरुजी, तो खूब सारी बातें करूंगी। आप मुझे आपको देखने के बाद याद नहीं आ रही मैं क्या बात करूं आपसे, क्या करूं गुरुजी, एक बार ये तो बताइए। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो सारे लोग कहते हैं तू कान्हा जी को बेटा बना के लाई है, सेवा करती है, तू पागल है, हरकत क्यों करती है। सारे मुझे डांटते हैं। गुरुजी मैं क्या करूं? कथा सुनते रहा करिए, उनको भी सुनवाइए, उनको भी। सबको सुनाती हूँ, इतना कोशिश करती हूँ, हर बार आपके पास आती हूँ ना, कोई नई प्रेमी को साथ लेकर आती हूँ गुरु दीक्षा दिलाने के लिए, तो सारे लोग कहते हैं तू गुरु दीक्षा दिला तो लेकर आती है, वो पालन नहीं करते तो तेरे ऊपर पाप लगेगी। तो गुरुजी आप बताइए लेकर आऊं कि नहीं लेकर आऊं? नहीं, पाप नहीं लगेगा। जितना अधिक से अधिक वो जितना जाप कर लेंगे जितना उतना भी बहुत है। नू कोई जाप नहीं करेगा, पालन नहीं करता, लहसुन प्याज खा लेगा, वो सारे पाप तेरे ऊपर आएंगे। ना ना, ऐसा कोई पाप नहीं लगता। आप अपना अच्छा कार्य करते रहिए बस। और कान्हा जी का सेवा जो करती हूँ, बेटा बना कर, राधा रानी को भी बहू बना कर लेके आई हूँ, तो उनकी सेवा मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? खूब बढ़िया। और आपकी चरणों में गुरुजी एक अर्जी ये थी, मेरी बेटा है ना इतना अच्छा काम कर रहा है, जब मेरे गुरुजी से थोड़ा आशीर्वाद मिल जाते तो। मेरी बेटा ने है ना अपने पापा की गंदी से गंदी बीड़ी की आदत, जो दिन में रोज एक पैकेट पी जाते थे, एक दिन बेटा ने ऐसे बोला है जब मेरे पापा है ना मुझे छोड़ देंगे तो मेरी मम्मी को भी छोड़ देंगे, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। उसी दिन से इन्होंने बीड़ी बाड़ी सब कुछ छोड़ दिया, गुस्सा करना भी छोड़ दिया। जब से आपकी कथा सुने ना गुरुजी और आपसे गुरु दीक्षा मिली है, तब से जिंदगी बिल्कुल आनंद से भर गई है। चलो भगवान और खुशहाली भरे आपके जीवन में,
सदा प्रसन्न रहिए आप। गुरुजी एक मेरी इच्छा थी, हम इतना सामर्थ्य है नहीं, पर मेरी को कथा कराने की बड़ी इच्छा उत्सुक है। कई हो सालों जाएगी। से मैं सोच रही हूँ, क्या हो करूँ? जाएगी, कथा हो जाएगी, जब आप चाहें तब हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम 2-2.5 साल से आपको कथा सुन रहे हैं, हमको मेरा बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा। खुश रहिए। आप भी बहुत अच्छे लगते हो। और हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे। नाम गुरुजी। राधे राधे। आपके और आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपके और आपके माता पिता दोनों धन्य है कि आप ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं। हमको तो मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आज मिला है। वर्षों से तड़प रहे थे, वर्षों से, आज 5 साल 6 साल से हम तड़प रहे थे कि हम कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, आपसे मिले। लेकिन हमको मिलने के लिए मेरे हस्बैंड का समय नहीं था। लेकिन जब हमको समय मिला तो कोटा बेटी का नाम लिखवाने के लिए हम लोग सोचे, तो हम सोचे यहीं से हम जाएंगे, वृंदावन रखेंगे, वहाँ भागवत आपके सुनेंगे, आपसे दर्शन करेंगे, कुछ दान करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मिलकर तब कोटा जाएंगे। वहाँ पर मेरी लड़की है, वहाँ मेरे हस्बैंड है, बैंक में जॉब करते हैं, लड़का है, एक लड़का एक लड़की। हम आपके मोबाइल पे और टीवी पर हमेशा भागवत काम करते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तरी भागवत सुनते रहते। जिस दिन नहीं सुनते हैं, मोबाइल मेरा लड़का नहीं देता है या टीवी का समय बीत गया, कभी मार्केट चली गई, घर का काम सब हमको करना पड़ता है। तो मेरे पति देव व्यस्त रहते हैं हमेशा, वो तो बैंक का ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम कब आते हैं, तो हमको सब नहीं जब मिलता है भागवत, तो बच्चा से कहती हमको फ़ोन दो, हम आज गुरुजी के मोबाइल पर हम सुनेंगे भागवत। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, हमको मैच देखने दो। मैच देखने के लिए उनसे हमको मेरे थोड़ा हो जाता है कि हमको दे मोबाइल और हम गुरुजी के भागवत सुने। तो भागवत में हमको आप जो भागवत कहते हैं और जो भी आप समझाते हैं और जो भी ज्ञान आप देते हैं, एकदम समझ जाइए कि दूध का दूध जो पानी का पानी हो जाता है, वैसा आप समझाते हैं। हम लोग घर पर बैठे आपके जय जय मनाते हैं, वाह वाह क्या किया गुरुजी, क्या किया गुरुजी। ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से बोलते हैं वाह वाह क्या समझाते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि हम उनके माता पिता को तो पहले इतना बार प्रणाम करेंगे अपने आत्मा से। अभी हम मिलना भी चाहते हैं इन लोगों से, मिल थोड़ा हमसे मिला दीजिएगा, हम बहुत तड़पे हैं। तब आप सुबह आ जाइएगा। हमको ये भी है कि अक्षय तृतीया का गौदान करना है, तो हमको मतलब ये भी बता, कुछ अन्य क्षेत्र में भी हमको कुछ दान करना है। अच्छा, और बात कि एक ही गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा आप गा दीजिएगा। ना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले। मैं बहुत भक्ति करती हूँ, हृदय में कर में भगवान बसे। हम यही सोचते हैं कि खाना कम खाएं, लेकिन टाइम से नहाना धोना, पूजा पाठ, घर में स्वच्छता। चलो अच्छा है, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दो, मैं सुनाऊंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। राधे राधे गुरुजी। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और हम लोग मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन में आई हूँ, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है कल, तो मैंने सोचा कि कहीं और सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि इस बार वृंदावन में चलें। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और अभी हम लोग यहाँ पे रूम सर्च कर रहे थे, जब भी मतलब बताया, जो हम लोग के साथ एक लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि अरे वो देखिए गुरुजी बैठे हैं, तो मैं दौड़े दौड़े बैग वैग लेके सब कुछ चली आई। मैं सच्ची में मतलब मुझे आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी ज्ञान दे दीजिए। और वो पीछे हैं, मतलब वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा बहुत गुस्सा कर जाते हैं मेरे पे, कभी कभी बिना बात के गुस्सा करते हैं। तो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए कि तक गुस्सा ना किया करें मेरे पे। कहाँ है वो? पीछे। आओ भैया, आओ जल्दी, इस तरफ से आओ, फास्ट।
जल्दी आइए, जल्दी आइए। बिना वजह के गुस्सा करते हैं, जैसे वैसे तो जल्दी। बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, घर का झाड़ू पोंछा सब वही करते हैं।